अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। जो आज जो स्टोरी हम देखने जा रहे हैं, जैसा कि हमने अभी टाइटल देखा, द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। वाइल्ड बोर और फॉक्स ये दोनों एनिमल्स हमारे सामने उनकी तस्वीरें बनी हुई है। फॉक्स तो हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। बोर हमारे लिए एक नया नाम है ना। वाइल्ड बोर ये दरअसल एक जंगली सुअर होता है। आप में से कुछ बच्चों ने पिग्स देखे होंगे, तो पिग्स का ही जो वाइल्ड पिग्स होते हैं उन्हें बोर कहा जाता है। तो आज की हमारी स्टोरी वही है, द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। फॉक्स के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, उसका नेचर कैसा होता है। वो बहुत ही कनिंग होती है और वो हमेशा लोगों को टीज करती है, परेशान करती है, लोगों को सताने का काम करती है। यहाँ पर स्टोरी में वैसा ही उसका कैरेक्टर है। यहाँ स्टोरी शुरुआत होती है बोर से। जो वाइल्ड बोर है वहां से सीन शुरू होता है कि एक मर्तबा वन डे अ वाइल्ड बोर वाज शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वन डे अ वाइल्ड बोर वाज शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। टस्क कहते हैं ये जो बाहर दांत निकले हुए हैं उन दांतों को, है ना। आपने एलिफेंट देखा हुआ है, एलिफेंट के भी इसी तरह से बाहर दांत निकले हुए होते हैं। तो ये जो इस तरह वाइट दांत तो वाइट ही होते हैं, लेकिन ये जो बाहर की तरफ निकले हुए दांत होते हैं उन्हें टस्क कहा जाता है। चूंकि ये प्लूरल दो होते हैं इसलिए उसको प्लूरल फॉर्म में यूज किया हुआ है। एक रहेगा तो उसे टस्क कहेंगे। तो ये जो वाइल्ड बोर था, ही वॉज शार्पनिंग हिज टस्क, वो अपने टस्क को शार्पन कर रहा था। देखिए अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं जिसके जरिए से वो अपने दुश्मनों से अपनी हिफाजत करते हैं ना। जैसे बहुत सारे जो पेट एनिमल्स होते हैं उनके सरों पर सींग होते हैं, उन सींगों की मदद से वो अपने ऊपर होने वाले हमलों या दूसरे जानवरों से अपनी हिफाजत करते हैं। कुछ जानवर जिनके सींग नहीं होते तो वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे घोड़ा या गधे की अगर हम बात करें तो ये अपने पैरों के जरिए से किक मारकर अपनी हिफाजत करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने दांतों के जरिए से अपने दुश्मन के जिस्म को काट लेते हैं, जिस तरह से उनका दुश्मन वहां से भागता है। लेकिन ये जो एनिमल है बोर, उसका ये जो टस्क बाहर निकले हुए होते हैं, इन टस्क की मदद से वो अपनी हिफाजत करता है, अपने दुश्मनों से अपना बचाव करता है। अब जाहिर सी बात है ये जो टस्क है वो उसके लिए एक तलवार के तौर पर काम कर रहा है, और जो भी तलवार या छुरी होती है हमें उसे शार्पन करना होता है। शार्पन शार्प से बना हुआ है, यानी उसमें धार लगाना, उसमें नोक बनाना। तो यहाँ जो सीन शुरू हुआ कि एक दिन की बात है कि वाइल्ड बोर जो था वो अपने टस्क को दरख्त की बार्क से ना, बार्क यानी जो छाल का सख्त हिस्सा होता है, जो बड़े दरख्त होते हैं उसका जो तना होता है, उस तने के सख्त हिस्से को बार्क कहते हैं। तो वो उस बार्क की मदद से अपने इस दांतों को, अपने टस्क को शार्पन कर रहा था, उसमें धार लगा रहा था। He was doing it very carefully, और इस काम को वो बहुत केयरफुली कर रहा था। केयरफुली एहतियात से कर रहा था, मतलब क्योंकि अगर वो जल्दबाजी में करेगा तो उसका जो टस्क है वो टूट सकता है, जिसकी वजह से उसे जख्म हो जाएगा, वो जख्मी हो जाएगा। इसलिए वो बहुत एहतियात से अपने टस्क को उस पेड़ की छाल पर, पेड़ के तने पर शार्पन कर रहा था, उसे तेज कर रहा था, उसमें धार बना रहा था।
तो देखिए यहाँ पर बच्चों हम लोग अगर हमें हमारे घर में छुरी वगैरह हो तो उसे हम शार्पन करने के लिए उस धार वाले की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर वो उसके पास एक बड़ा सा व्हील होता है जिसके जरिए से वो कैंची या छुरी के ऊपर धार बनाता है ना। लेकिन जंगल में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो जंगल में जानवर इस तरह के बड़े दरख्तों के जो तने होते हैं या वहाँ पर जो छोटी छोटी चट्टानें होती है, पत्थर पड़े हुए होते हैं, उन पत्थरों से, उन दरख्तों से अपने दांतों और अपनी सींगों को तेज करते रहते हैं। तो यहाँ पर वाइल्ड बोर भी वही काम कर रहा था। अब दूसरा जो कैरेक्टर है उसके बारे में बता रहे हैं। ये रहा दूसरा कैरेक्टर, द फॉक्स। देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट। He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. वो जो दूसरा फॉक्स है जिसके बारे में टाइटल में हमने पढ़ा, वो फॉक्स भी उसी सेम जंगल में रहता था और वो हमेशा ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चांस, है ना। लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना, मौका ढूंढना। वो हमेशा मौका ढूंढता रहता कि वो दूसरे जानवरों को टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स। मेक फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी को सताना, मजाक बनाना। तो वो हमेशा दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाने के लिए कोशिश में रहता था, यानी दूसरों को सताना, दूसरों को परेशान करना, और वो इसी कोशिश में लगा रहता था कि कोई मौका मिले और वो किसी का मजाक उड़ा सके। तो इस तरह वो जंगल में इधर उधर घूमता फिरता और लोगों को देखता रहता कौन क्या कर रहा है और फिर उसका मजाक उड़ाता। When he saw the wild boar, he decided to tease him. अब उसकी नजर जैसे ही वाइल्ड बोर पर पड़ी, he decided to tease him. वो उसे देखते ही उसने फैसला कर लिया कि चलो अब इसे टीज करते हैं। टीज यानी सताना। तो उसने पहले आकर वहां पर क्या किया, He began to walk around the trees. पहले वो उस दरख्त के आसपास इधर उधर घूमता रहा, looking left and right and up and down, है ना। मतलब चारों साइड में उन्हें देखा, लेफ्ट में भी देखा, राइट में भी देखा, अप साइड भी देखा, डाउन साइड भी देखा, चारों तरफ देखता रहा। तो वो जहां पर ये बोर जो है जिस ट्री के पास अपने टस्क को शार्पन कर रहा था, अपने टस्क में धार लगा रहा था, उसी पेड़ के पास दो फॉक्स आकर वहां पर इधर उधर टहलने लगा, चहलकदमी करने लगा, वॉकिंग करने लगा। और वॉकिंग करते हुए ये देख रहा था कि आसपास कोई और जानवर या कोई दूसरा दुश्मन तो नहीं है। He also began to act as if he was really scared. और वो ऐसा भी एक्ट कर रहा था, ऐसा जो है तो वो दिखावा कर रहा था, एज इफ ही वॉज रियली स्केयर्ड, जैसे वो सच में स्केयर्ड है। स्केयर्ड यानी खौफजदा होना, किसी दुश्मन के हमले के डर से या किसी बात से जो डर हमें हो जाता है, तो उस डरना को स्केयर कहते हैं। अब वो बोर जो है अपना काम कर रहा था और ये फॉक्स वहां पर आकर उसके आसपास घूम रहा था और कुछ इधर उधर देख रहा था। बट द बोर डिड नॉट पे अटेंशन टू हिम। बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम। लेकिन उस बोर ने उसकी तरफ थोड़ा भी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नॉट पे एनी अटेंशन। टू पे अटेंशन का मतलब होता है किसी तरफ ध्यान देना, तवज्जो जाना। लेकिन उस बोर ने उस फॉक्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि he kept on with his work. वो अपने काम में ही लगा रहा। kept right on ना, keep right से बना हुआ है, kept right। keep on का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। तो वो बराबर अपने काम में लगा रहा, यानी वो जो टस्क को शार्पन कर रहा था वो उसी काम में लगा रहा, वो रुका नहीं, उसने फॉक्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो कीप ऑन बेटा, ये बच्चों ये फ्रेज होता है कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, काम को करते रहना, रुकना नहीं। सो ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क। एट लास्ट द फॉक्स सेड विथ अ ग्रीन।
है ना। जब थोड़ी देर तक यही सीन चलता रहा और उस बोर ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो एट लास्ट आखिरकार फॉक्स सेड विद अ ग्रीन, ना ग्रीन कहते हैं टू स्माइल, मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुरा के हुए मतलब जैसे किसी की बात पर हंसी आ जाती है ना, कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से। सो उसने भी बोर से पूछा, वाई आर यू डूइंग दैट, तुम ये अपने टस्क को क्यों शार्पन कर रहे हो। आई ट्राइड वेरी हार्ड, मैंने बहुत कोशिश की, बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर ना। फॉक्स ने क्या कहा, आई ट्राइड वेरी हार्ड, मैंने बहुत कोशिश की, बट डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर, मुझे कोई भी एनिमी या डेंजर नजर नहीं आया। और एनिमी कैसा, हिडन, हिडन यानी छुपा हुआ, कि मुझे तो कोई भी ऐसा दुश्मन या कोई खतरे की बात नजर नहीं आ रही है। तो फिर तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों अपने टस्क को शार्पन कर रहे हो। इस तरह से उसने वाइल्ड बोर से क्वेश्चन किया, और जब वो क्वेश्चन कर रहा था तो वो मुस्कुरा रहा था, यानी एक मजाक के तौर पर सवाल किया। बोर ने उसका जवाब दिया, ट्रू रिप्लाइड द बोर, जस्ट नाउ देयर मे नॉट बी एनी डेंजर, बट व्हेन इट रियली कम्स देयर वोंट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टस्क। देखिए यहाँ पर बोर ने उसका जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया, ट्रू, तो जो तुम कह रहे हो ना कि तो यहाँ तो कोई भी खतरे की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आगे उसने कहा, जस्ट नाउ देयर मे नॉट बी एनी डेंजर, कि इस वक्त तो यहाँ कोई भी खतरा नहीं है, बट व्हेन इट कम्स, लेकिन जब वो कोई खतरा आ जाएगा, यानी जब कोई दुश्मन उसके करीब आ जाएगा, उस पर हमला करने के लिए आ जाएगा, देयर वोंट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टस्क, तो वहां पर कोई उसके पास टाइम नहीं होगा कि वो अपने दांतों को, अपने उस टस्क को शार्पन कर सके, है ना। क्योंकि जब कोई दुश्मन आ जाएगा तो उसके पास मौका ही नहीं रहेगा अपने दांतों को तेज करने का, उस पे धार लगाने का। इस तरह उस वाइल्ड बोर ने उस फॉक्स को जवाब दिया कि अभी तो कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन जिस वक्त खतरा आएगा तो उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं अपने इन टस्क को शार्पन कर सकूं, इन नोकीले दांतों को धार लगा सकूं, उन्हें तेज बना सकूं। My weapons have to be ready for use then. My weapons have to be ready for use then. है ना, weapons कहते हैं हथियार को, है ना। हथियार यानी गन वगैरह इस तरह के हथियार होते हैं, लेकिन एनिमल्स तो इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते। उनके पास कुदरती तौर से इस तरह से हथियार होते हैं। तो यहाँ पर जो weapons कहा गया है वो टस्क को कहा हुआ है, कि जो उसके टस्क हैं वो उसके weapons हैं। If I am not ready, I will have to suffer. आगे उसने एक और बात कही, If I am not ready, अगर मैं रेडी नहीं होता हूँ, मैं आज तैयारी नहीं करता, तो I will have to suffer, ना, फिर मुझे सफर होना पड़ेगा। सफर का मतलब होता है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल हालात आ जाएंगे, तो फिर मैं उनका सामना कैसे करूंगा। इसलिए जरूरी है कि आई गेट रेडी। इतनी बातें कहने के बाद आगे उसने ये बात उसका जवाब देकर उस फॉक्स को खामोश करा दिया। इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड। क्या हमें सबक मिलता है? इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, कि हमेशा अच्छी बात ये होती है कि हम तैयारी से रहें, प्रिपेयर्ड रहें। डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट। और एक चीज और समझ आ रही है, डोंट लीव द थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट। टू लीव का मतलब होता है छोड़ देना, कि किसी भी काम को बिल्कुल लास्ट मिनट पे करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें पहले से तैयारी करके उन कामों को कर लेना चाहिए ना। हम उर्दू में कहावत कहते हैं ना, आज का काम कल पर मत टालो,
तो ये वैसी ही स्टोरी है कि अभी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जिस वक्त जरूरत होगी तो हमारे पास टाइम नहीं होगा, इसीलिए हमें कामों को वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लेना चाहिए, आखिरी वक्त के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आप ध्यान रखें, आप रियल लाइफ में भी इस तरह से इस मॉरल को हमेशा ध्यान रखेंगे जो हम स्टोरी से सीख रहे थे। अब स्टोरी के बाद आगे कुछ एक्टिविटीज हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें जो वर्ड्स आ रहे थे उसके कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे सामने यहाँ पर आ रहा था वाइल्ड। वाइल्ड का मीनिंग क्या होता है? वाइल्ड मीन्स लिविंग इन अ जंगल। वाइल्ड यानी जंगल में रहने वाला। तो जंगल में रहने वाला वाइल्ड कहलाता है। उसके अपोजिट होता है पेट। पेट यानी जो बस्तियों में रहता है, शहरों में रहता है। जानवरों की अगर हम बात करें तो जंगलों में रहने वालों को वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, और जो हम घरों में पालते हैं उन्हें पेट एनिमल्स कहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बोर ना। जैसा अभी हमने स्टोरी में भी कहा, बोर कुछ बच्चों के लिए नया वर्ड हो सकता है। बोर इज अ वाइल्ड पिग ना। वाइल्ड पिग होता है, उसे बोर कहते हैं। उसका नेक्स्ट वर्ड है टस्क। टस्क कहते हैं, उसका मीनिंग बुक में दिया हुआ है, अ पेयर ऑफ लॉन्ग पॉइंटेड टीथ दैट सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव। है ना, एनिमल के तरह से जो दांतों बाहर निकले हुए जो दो दांत होते हैं, उन दांतों को टस्क कहा जाता है। तो ये सब जानवरों में नहीं होते, बल्कि कुछ ही जानवरों में होते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है एलिफेंट की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बार्क। बार्क अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था, द टफ आउटर कवरिंग ऑफ द मेन ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस। है ना, जो ट्री ट्रंक होता है यानी जो दरख्त का तना होता है और ब्रांचेस होती हैं, उसके ऊपर की जो सख्त हिस्सा होता है, यानी जो उस तने के ऊपर जो उसकी छाल होती है जो सख्त होती है, उसे बार्क कहा जाता है। और एक और वर्ड आ रहा था ग्रीन, जो फॉक्स के बारे में बताया गया था। ग्रीन यानी स्माइल, स्माइल यानी मुस्कुराते हुए। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो यहाँ पर आ रहे थे। बच्चों आपको यहाँ पर इंग्लिश में उसके मीनिंग दिए हुए हैं। आपको याद रखना है कि इंग्लिश में ही मीनिंग को बताते हुए आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज में दो दो वर्ड्स के पेयर हमारे सामने आ रहे होंगे। इन वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारी स्टोरी में आ रहे थे, तो आपको देखना है। अभी हमने स्टोरी पढ़ी तो इन दोनों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड स्टोरी में आ रहा था। चलिए पहली पेयर हम लेते हैं। पहली पेयर में दो वर्ड्स हमारे सामने हैं, वाइल्ड माइल्ड। वाइल्ड माइल्ड, इन दोनों में कौन सा वर्ड आ रहा था? तो हमें पता है स्टोरी के टाइटल में लिखा हुआ है वाइल्ड बोर, तो वाइल्ड को हम टिक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेयर हमारे सामने है और बोर। यहाँ पर और ये वर्ड तो हमारी स्टोरी में नहीं आ रहा था, हमारी स्टोरी में आया हुआ है बोर, है ना, वाइल्ड बोर जो टाइटल ऑफ द स्टोरी है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर तीन वर्ड्स हमारे सामने हैं, ऑक्स बॉक्स फॉक्स। इन तीनों में से कौन सा वर्ड्स आ रहा था? तो अभी हमने स्टोरी पढ़ी, उसमें आ रहा था फॉक्स। ये अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं, यानी पढ़ने में और स्पेलिंग के हिसाब से भी उन दोनों में काफी चीजें सिमिलर होती है और पढ़ने में सेम लग रहे होते हैं, इसलिए उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अगला पेयर है हमारे सामने, डार्क बार्क। डार्क और बार्क, उन दोनों में इस स्टोरी में हम पढ़ रहे थे बार्क। उसका नेक्स्ट पेयर है गन फन। गन और फन में कौन सा वर्ड आ रहा था? तो अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें आया मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स, यानी उसमें फन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेयर है सॉ रॉ। सॉ एंड रॉ में स्टोरी में वर्ड आ रहा था सॉ। आगे बढ़े तो नेक्स्ट टू वर्ड्स हैं प्लीज टीज।
प्लीज एंड टीज में से कौन सा वर्ड यहाँ पर आ रहा था? तो यहाँ पर आ रहा था टीज ना, टू टीज अदर एनिमल्स। तो टीज को हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेयर ऑफ वर्ड्स वी हैव गॉट टॉक एंड वॉक। टॉक एंड वॉक में कौन सा वर्ड स्टोरी में आ रहा था? स्टोरी में आ रहा था वॉक, है ना। जो फॉक्स है वो इधर उधर वॉक करके देख रहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारे सामने आता है पे डे। पे डे, इन दोनों वर्ड्स में स्टोरी में जो वर्ड यूज किया गया है वो कौन सा है? तो वो वर्ड है पे, है ना। पे नो अटेंशन, बोर ने बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। देन नेक्स्ट टू वर्ड्स आर वर्ड वर्क। वर्ड और वर्क में यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है वर्क, है ना। ही केप्ट राइट ऑन हिज वर्क, अभी लास्ट में आ रहा था ना कि वो अपने काम को जारी रखे हुए था। देन वी गॉट हार्ड एंड कार्ड। हार्ड कार्ड, हार्ड कार्ड में इस स्टोरी में हम देख रहे थे वर्ड यूज किया हुआ है हार्ड। आगे बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पर है वॉन्ट एंड वांट। स्टोरी में आ रहा था वॉन्ट ना, यहाँ पर वांट ट्रिक हो गया है। एक्चुअल में स्टोरी में आ रहा था वॉन्ट। आप एक मर्तबा चेक कर लीजिए, आप अपने बुक में या फिर जो अभी वीडियो हम देख रहे थे उसमें भी स्टोरी आ रही थी, आप उसमें चेक कर लीजिए कौन सा सही है। देन लास्ट टू वर्ड्स इस एक्टिविटी के, इसमें दो वर्ड्स हैं चांस एंड डांस। तो स्टोरी में आ रहा था चांस, आई विल हैव नो चांस टू शार्पन माई टीथ, इस तरह से लास्ट में उसने कहा। तो ये ऐसे वर्ड्स थे जो जिनके स्पेलिंग्स या फिर जिसके राइम जो है वो बिल्कुल एक जैसे हो रहे थे, और उसमें से हमने ये देखा कि कौन सा वर्ड इस स्टोरी में आ रहा है। बच्चों ये राइमिंग वर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखना रहेगा, आपको ये याद हो जाना चाहिए ताकि जब भी कहीं पर राइमिंग वर्ड्स पहचानने हो तो आप आसानी से इन वर्ड्स को पहचान सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड एंड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पर जो पिक्चर बना हुआ है उसमें हमें इन चीजों के नाम बताने हैं। सबसे पहले इस एनिमल का नाम बताना है। तो अभी स्टोरी पढ़ते हुए हमें समझ आ गया है कि ये कौन सा एनिमल है। तो ये एक वाइल्ड बोर है, तो हम उसका नाम लिख देते हैं कि इट इज अ वाइल्ड बोर। आगे बढ़े तो नेक्स्ट यहाँ पर हमें टस्क पूछा हुआ है। तो टस्क कहाँ पर है? टस्क, ये जो उसके दांत निकले हुए हैं, इन दोनों दांतों को टस्क्स कहते हैं ना। चूंकि ये दो हैं इसलिए उसको प्लूरल फॉर्म में टस्क यूज किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अ ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक के लिए हमें ट्री में देखना होगा, ट्री में ट्री ट्रंक कहाँ पर है। तो ये जो तने के ऊपरी जो हिस्सा है, ये जो तना है इसे ट्री ट्रंक कहते हैं, है ना। ये जो पेड़ का तना होता है जो ऊपर से सख्त खाल से बना होता है, जिसके ऊपर हमें बार्क नजर आ रही होती है, इस पेड़ के तने को ट्री ट्रंक कहते हैं। तो ये वर्ड्स यहाँ पर याद आ रहे थे, आपको याद रखना रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है या उसे भूलना नहीं है कि ट्री ट्रंक किसे कहते हैं या टस्क किसे कहते हैं या वाइल्ड बोर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है मैच द वर्ड्स और फ्रेजेस इन कॉलम ए एंड विद कॉलम बी विद रेफरेंस टू द स्टोरी। बच्चों यहाँ पर दो कॉलम्स हमारे सामने हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। उन दोनों कॉलम्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। स्टोरी में जो वर्ड्स जिन कॉलम बी के वर्ड्स से मैच हो रहे हैं हमें उसे मैच करना है। और एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों की, ये एक्टिविटी करते वक्त आपको वापस से बुक की तरफ नहीं देखना है। आपने बुक में अभी स्टोरी पढ़ी, आपको थोड़ा सा गौर करके, याद करके, सोच कर लगाना है, और फिर जब आप इस तरह से मैच लगा लेंगे तो उसके बाद फिर आप अपने बुक में चेक कर सकते हो कि आपने सही से मैच किया या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। पहले हमारे सामने दोनों कॉलम आ गए, कॉलम ए एंड कॉलम बी। दोनों कॉलम में वर्ड्स लिखे हुए हैं। पहले हम उन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। कॉलम ए में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो हैं लुक फॉर
सेकंड है मेक फन ऑफ, नेक्स्ट इज शार्पन, और लास्ट है कॉलम ए में पे अटेंशन टू। चार मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेजेस यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाद कॉलम बी में जो वर्ड्स हैं पहले उसे हम पढ़ लेते हैं। कॉलम बी में है टस, देन नेक्स्ट वर्ड इज द फॉक्स, देन नेक्स्ट थर्ड वर्ड इज अ चांस, और फोर्थ वर्ड है अदर एनिमल्स। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड्स के यहाँ पर मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ मैच करना है। मीनिंग हमने अभी स्टोरी में समझा हुआ है, वहीं से ये वर्ड्स वापस आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक कॉलम ए का जो वर्ड है लुक फॉर। लुक फॉर किसके साथ आ रहा था, तो हम जानते हैं स्टोरी में आ रहा था जहाँ पर फॉक्स के बारे में बता रहे थे कि ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चांस टू टीज अदर एनिमल्स, है ना, याद आया। He was looking for chance। तो इस तरह से कॉलम ए का जो वर्ड है लुक फॉर, कॉलम बी में अ चांस के साथ उसका पेयर बन जाएगा, तो जाता है लुक फॉर अ चांस। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड्स है मेक फन ऑफ। मेक फन ऑफ के साथ हम लोग अभी स्टोरी में पढ़ रहे थे, तो वहां पर आया था मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स। यहाँ पर जो कॉलम बी में जो बिल्कुल लास्ट वर्ड है उसके साथ मैच हो जाएगा, फ्रेज बन जाएगा मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स, मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स। देन नेक्स्ट कॉलम ए का थर्ड जो वर्ड है शार्पन, ना, शार्पन शार्प से बना हुआ है यानी तेज, धार, और उसमें जब ई एन लगा दिया गया है तो उसका मतलब होता है धार बनाना। शार्पन, तो यहाँ पर जो दो वर्ड्स बचे हुए हैं, एक वर्ड बचा हुआ है टस और दूसरा है फॉक्स, तो दोनों में से कौन सा आ जाएगा, तो शार्पन के साथ आ जाएगा टस, है ना। जो वाइट बोर्ड था वो अपने टस्क को शार्पन कर रहा था, उसमें धार बना रहा था, उसे तेज नोकदार बना रहा था। देन लास्ट वर्ड है पे अटेंशन टू। पे अटेंशन टू के साथ अब चूंकि एक ही वर्ड बचा हुआ है द फॉक्स, तो वो हो जाएगा पे अटेंशन टू द फॉक्स। इस तरह ये फ्रेजेस बन गए कॉलम ए एंड कॉलम बी के। एक मिनट तक मैं उसे रीड कर लेता हूँ जो हमने पेयर बनाई उसके साथ। पहला वर्ड फ्रेज बन रहा था लुक फॉर अ चांस, देन मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स, शार्पन टस्क, और लास्ट है पे अटेंशन टू। इसमें और भी कुछ एक्टिविटीज हैं, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम इतनी ही एक्टिविटीज ले रहे हैं। बच्चों ये स्टोरी थी वाइल्ड बोर और फॉक्स के बारे में, जिसमें हमने देखा, उससे हमने लास्ट में जो लेसन हासिल किया वो हमारा लेसन हमने क्या सीखा कि किसी भी काम को लास्ट मोमेंट पर करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जिस वक्त हमें तैयारी का मौका मिले हमें पहले से कामों की तैयारी करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले से तैयारी नहीं करेंगे और अचानक से हमारे सामने कोई मुकाबले की हालत आ जाए, हमारे सामने कोई दुश्वारी आ जाए और हम तैयारी से ना हो, तो उस वक्त फिर हमें तैयारी का मौका नहीं मिलता है और इस तरह फिर हम उस मुकाबले में हार जाते हैं, हमारी शिकस्त होती है। बच्चों स्टडी के ताल्लुक से हम इस चीज़ को ले सकते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ाई कर लेंगे, अभी तो एग्ज़ाम को बहुत दिन है, ऐसा सोचकर वो पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रोज़ाना घर जाकर आज स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया बराबर से उसकी पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह रोज़ाना थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई करने की वजह से रोज़ाना अगर आप घर पर 1 से 2 घंटा बैठकर ये पढ़ते हो कि आज मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया गया और कल क्या पढ़ाने वाले हैं, तो बच्चों आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हो, आपकी तालीमी तरक्की होगी और आप और बेहतर स्टूडेंट बन जाएंगे। तो ये वीडियो आप BMC के एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर इस लेसन में कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो आप अपने कमेंट्स में हमें बताइए या फिर आप अपने टीचर से भी कंसल्ट करके उस
बात को समझ सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।